जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके इस परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। और स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए तैयार अनिल। दोस्तों, कहा जाता है कि क्या कि बूंद बूंद भरकर ही घड़ा भरा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, मैं आपके सामने छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपके द्वारा क्या भेज रहा हूं, लोक देविया। अपन राजस्थान की आर्ट्स एवं कल्चर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसमें से अपन ने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं अपनी। अब ये टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख लोक देवी चल रहा है। तो दोस्तों, लोक देवी में आज अपना पार्ट 5 चलेगा, यानी 5वीं क्लास चलेगी। 5वीं क्लास में अपन ने पहले बहुत सारी माता पढ़ी। आज अपन जो है जिण माता, ज्वाला माता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनका जन्म कहाँ है, इनका मंदिर क्या है, इनसे जो फैक्ट बातें बनती है वो मैं आपके द्वारा साझा करूंगा। तो ध्यान रखना, आपने इस परिवार को लाइक करना, शेयर करना, और नए चैनल पे आए हो तो विजिट अवश्य कर देना। दोस्तों, आपका प्यार ऐसा बना रहे, क्योंकि आपका प्यार हर बार देते रहते हो, बढ़ते रहते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ना काम काम की बात, ना कि बकवास। चलो दोस्तों, अपन राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों पढ़ रहे। लोक देवियों में अपन फर्स्ट बात करते हैं ज्वाला माता। कौन सी दोस्तों? ज्वाला माता। अब फर्स्ट बात आती है ज्वाला माता। पहली बात तो अपन ने लिख दी ज्वाला माता। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, मन में आना चाहिए कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है। ये भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। कैसे करवाता है बता। देखो दोस्तों, जा से ज्वाला और जा से जयपुर। बिल्कुल जयपुर तो है, पर जयपुर में भी कौन सा क्षेत्र में, क्योंकि जयपुर छोटा मोटा तो नहीं है। और जयपुर के अब 2 जिले नहीं 3 जिले बन चुके हैं। दुद्दो लग हुआ, बिल्कुल हुआ। कोटपुतली बहरोड भी तो लग हुआ, हाँ 4 जिले हो चुके हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जा से ज्वाला, जा से जोबनेर। तो ध्यान रखना, ज्वाला माता मंदिर कहाँ है? जोबनेर में। तो फर्स्ट याद रखना जोबनेर। अब आपको पता होना चाहिए जोबनेर कहाँ है। आपको पता है जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? अपने दिलों में। ऐसे याद रखना दोस्तों। तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, क्योंकि नया जिला बन चुका है। तो ध्यान रखना, ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर, जयपुर ग्रामीण में। अब ध्यान रखना, ये किसकी कुल देवी? फैक्ट बात बनती है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। जैसे कि राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ी, अपन पढ़ेंगे बाद में। क्या है दोस्तों? खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। देखो दोस्तों, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी किस? ज्वाला माता। कौन सी माता? ज्वाला माता। इन्हीं माता को मधुमक्खियों की माता कहा जाता है। कौन सी माता कहा जाता है? मधुमक्खियों की माता भी कहा जाता है। कौन सी माता को कहा जाता है? ज्वाला माता को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक बात, यहां किसकी पूजा की जाती है? ज से ज्वाला, ज से जोबनेर और ज से जानू बाग, यानी घुटना बाग की। ध्यान रखना, जानू यानी जानू का अर्थ होता है घुटना भाग की पूजा व क्या की जाती है दोस्तों? पूजा व श्रृंगार। क्योंकि श्रृंगार यानी उनको सजाया जाता है ना, तो श्रृंगार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इन माता के मंदिर में किया जाता है। ज से ज्वाला। अब ध्यान रखना दोस्तों, मधुमक्खियों की देवी जिण माता भी आएगी। जिण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जानू बाग की पूजा की जाती, किनको की जाती? ज्वाला माता। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? कुछ एक बात और है जो आपसे हर बार लगभग प्रश्न में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न में पूछा जी जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ आपको बता, अब मेला, मेला तो आपको पता है नवरात्रों में बढ़ता है। तो लिखो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? मेला। एक ही बात है, मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों में, चैत्र और अश्विन नवरात्रों में माता का मंदिर। ये आपके ज्वाला माता कंप्लीट। देखो,
ज्वाला माता का मंदिर जो अपने जयपुर ग्रामीण में है। खंगारोत राजपूतों कुल देवी है, मधुमक्खी माता कहा जाता है। मेला चैत्र अमावस्या को बरताएं जानू बाघ की पूजा की जाती है। उसी प्रकार अपने पढ़ा था ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में किनकी पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। उसी प्रकार जानू की पूजा की, इंपॉर्टेंट पूजा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट माता के पास। कौन सी माता, जीण माता, जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है तो लगा लो 7 स्टार और माता को अच्छे से देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन इनके जन्म के बारे में बात करेंगे, इनके मंदिर में। तो पहले अपन तो इनकी मंदिर की बात करते हैं। पहले तो जीण माता। अब दोस्तों जीण माता का मंदिर याद रखना, जीण माता का मंदिर काजल की पहाड़ी में, काजल की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियों में एक छोटी सी काजल की पहाड़ी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काजल की पहाड़ी, काजल पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियों, हर्ष की पहाड़ियां, क्यों पहाड़ियां बड़ी है और काजल की पहाड़ी छोटी सी है, तो हर्ष की पहाड़ियां। और कहाँ है दोस्तों, रेवासा सीकर में। कहाँ है दोस्तों, रेवासा और ये सीकर ना कि नीम का थाना में नहीं गया दोस्तों, कहाँ गया है, रेवासा सीकर में। अब इनका फर्स्ट बात, इनका जन्म देख लेते हैं अपन। इनका जन्म है ना दूंदा गांव में, जो चूरू में। कहाँ है दोस्तों, दूंदा गांव में। तो ध्यान रखना दो, दूंदा गांव, दूंदा गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, चूरू में पड़ता है। ये भी लिख याद रखना, दूंदा गांव कहाँ पड़ता है, चूरू में। अब इनके पिता का नाम पूछा जाता है आपसे, तो पिता का नाम याद रखना, दूंदा राम आ रहा है तो धन राय जी चौहान। ध्यान रखना दोस्तों, धन राय जी चौहान इनके पिता का नाम था। इनके भाई का नाम पूछा जाता आपसे, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। तो भाई कौन है, हर्ष की पहाड़ी, तो हर्षनाथ जी का। ध्यान रखना, कौन है इनका भाई, हर्षनाथ जी इनके क्या है, भाई दोस्त। कौन है, हर्षनाथ जी इनके भाई। बचपन का नाम पूछे आपसे तो जीवन माता है। क्या है, जीवन माता। यह था आपसे फैक्ट, बात याद रखनी। और क्या है, और भी दोस्तों क्या है, ध्यान रखना, ये जो है रेवासा के चौहानों की कुलदेवी। किनकी, रेवासा के चौहानों कुलदेवी, ये भी याद रखना। किनकी दोस्तों, रेवासा के चौहानों की कुल देवी। और इनके मंदिर का जो निर्माण है, यह लिख देता हूं मैं, मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण करवाया था राजा हड्डड़ ने। किसने करवाया था दोस्तों, राजा हड्डड़ ने। राजा हड्डड़ कब करवाया था, 1064 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान पष्ट के, पृथ्वीराज चौहान पष्ट के समय 1064 ईस्वी में राजा हड्डड़ ने हर्ष माता की या हर्ष की पहाड़ियां जीण माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, रेवासा के कुलदेवी। और ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ कहाँ औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था तो माता ने मधुमक्खियों को रूप धारण करके क्या कहते हैं, उनको परिचय भगाया था इनके सैनिकों। तो औरंगजेब ने, यहाँ ध्यान रखना, औरंगजेब ने यहाँ सोने का छत्रसाल भेंट किया था। ध्यान रखना, किसने किया था, औरंगजेब ने। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ कहावत है और कुछ किवंदिया में कहा जाता है कि यहाँ औरंगजेब आया, आक्रमण किया, तो माता ने यह क्या किया, मधुमक्खियों का रूप धारण करके इनके सैनिकों को परिचय दिया और यहाँ से भगा दिया। उसी दिन औरंगजेब जो है वो माता के इस चमत्कार से प्रभावित हुआ और माता से हाथ जोड़ा कि हे माँ, क्या करना, मेरे जो सैनिक है उनको क्या करना दोस्तों, जैसे ही आप अपना पर्चा वापस लीजिए और मेरे सैनिक को अच्छा कर दीजिए। तो माता ने उनकी सुनी और अच्छा कर दिया। उसी दिन औरंगजेब ने क्या किया, सोने का छत्रसाल दिया ने, जो छत्र होती ना वो गर्भगृह में, वो छत्रसाल भेंट किया। औरंगजेब ने उसी दिन 1.25 मण तेल, प्रति वर्ष 1.25 मण तेल दीपक के लिए भेजा जाता है, इसलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। एक बात में अपन ने 3 बात याद करी, औरंगजेब ने छत्रसाल भेंट किया, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, प्रतिवर्ष दीपक का तेल आ जाता है। देखो लिखो, मधुमक्खियों
की देवी कहा जाता है। यहाँ 1.25 मण तेल, ध्यान रखो दोस्तों, 100 मण तेल दीपक के लिए, किसके लिए? दीपक के लिए भेजा जाता है। अब भेजा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष क्या भेजा जाता है? तेल भेजा जाता है। औरंगजेब ने लागू की थी। अब औरंगजेब ने दिल्ली का शासन में, अब तो क्या है, क्या दोस्तों, अब तो अपना संवैधानिक कानून बन गया, कानून बन गया। तो यह केंद्र सरकार ने हर प्रतिवर्ष दीपक के लिए तेल भेजा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक बात याद रखना, यहां माता के यहाँ 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। 2.5 प्याले शराब का भोग, शराब का भोग लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। और क्या दोस्तों, और भी फैक्ट बनते हैं। क्या बनते दोस्तों? इनके ऊपर 2003 में जय जिण माता, जय जिण माता फिल्म बनी, जिसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फिल्म है राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रमुख सबसे लंबी जो है क्या, यो सॉरी सबसे प्रसिद्ध फिल्म या सर्वश्रेष्ठ फिल्म जय जिणमाता 2003 में घोषित किया गया था। एक बात याद रखना है, लोक देवी और देवताओं में सबसे लंबा भजन जिणमाता का, तो ये भी लिखो इंपॉर्टेंट, लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका दोस्तों? सबसे लंबा भजन जिण माता का है, जिण माता का। और ध्यान रखो दोस्तों, इस भजन को कौन से वाद्य यंत्र से गाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बहुत बार कि जिण माता के जो भजन है उसे किस वाद्य यंत्र है? रामदेव जी का भजन है उसे रावण हत्था वाद्य यंत्र से, उसी प्रकार जो ये है इसे सारंगी वाद्य यंत्र, किसे दोस्तों? सारंगी वाद्य यंत्र से। ध्यान रखना दोस्तों, ये भजन किसके द्वारा गाया जाता है? जोगियों के द्वारा गाया जाता है, जोगियों के द्वारा गाया जाता है। फिर पूछे जोगी महल कहाँ है? देखो मैं आपसे दोस्तों प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जोगी महल कहाँ है? जोगी महल, एक जोगी महल आता है तो कहता है जोगी तालाब, जोगी तालाब दोनों इंपोर्टेंट। जोगी तालाब है रेवासा सीकर में, ध्यान। और ये जो है जोगी महल है ये रणथंभौर में, कहा दोस्तों? रणथंभौर में। तो ध्यान रखो दोस्तों, जोगी महल पूछे, पुष्पक महल पूछे, सुपारी महल पूछे, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, जबकि जोगी तालाब पूछे रेवासा में। मैंने बताया था उस दिन, याद है क्या बताया था? बताओ क्या? सावन भादो की कड़ाइयां जिण कहां? करणी माता के मंदिर में। सावन भादो नहर कोटा में। सावन भादो महल डिग भरतपुर में नहीं है, डिग एक जिला बन चुका है, ये मैंने बताया था। उसी पर ध्यान रखना, जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में, जोगी तालाब रेवासा सीकर में। अब इंपॉर्टेंट सबसे लंबा भजन, तो लोक देवता में, नोट लगा लिखना, लोक देवता में सबसे लंबा भजन किसका दोस्तों? रामदेव जी का। इंपॉर्टेंट, रामदेव जी का। आपसे प्रश्न दो तरह से पूछा था, लोक देवी और देवियों में सबसे लंबा भजन किनका है? जिण माता का। जबकि लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन रामदेव जी का। इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों मैं आपको रिवीजन करवाता हूं,
जीण माता का मंदिर कांजल पहाड़ी, हर्ष की पहाड़िया रेवासा सीकर में है। जन्म धुंधा गांव चूरू में हुआ था। पिता का नाम धनराय जी था, भाई का नाम हर्षनाथ जी था, बचपन का नाम जीवन माता थी और रेवासा के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। औरंगजेब ने यहाँ सोने का छत्र भेंट किया था। औरंगजेब ने यहाँ प्रति वर्ष 1.25 मन तेल, लगभग 40 किलो या 50 किलो तेल प्रतिवर्ष क्या है केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है दीपक के लिए। 2.5 पहले श्राप का भोग लगता है। 2003 में जय जीण माता फिल्म बनाई गई, जिसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की। इसी माता को मधुमक्खियों की माता कहा जाता है। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण राजा हड्डड़ ने करवाया था। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन बताया मैंने, कौन से वाद्य से? सारंगी वाद्य से। लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किसके द्वारा? रामदेव जी का। जोगी महल कहाँ है? जोगी महल लिखा रखा कहाँ है? जोगी महल कहाँ है? रणथंभौर। जोगी तालाब रेवासी। तो दोस्तों ये थी जीण माता के बारे में कुछ फैक्ट। एक में रह गया कुछ प्रश्न, क्या रह गया? इनका मेला आपको बताएं, मेला तो नवरात्रों में मरता। कब मरता दोस्तों? नवरात्रों में मरता है मेला जो है। जीण माता का मेला कब मरता है? नवरात्रों में मरता है। ये कुछ जीण माता संबंधित फैक्ट थी। ये प्रश्न कब पूछा जाता है? बहुत बार ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इनके जन्म पूछा जाता है, माता पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। और ये जो है ना वाद्य यंत्र, ये सितारा लगा लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ जोश, उमंग और अन्य लोक देवियों के साथ। जैसे कि अपन ने आज जीण माता, ज्वाला माता पढ़ी, उसी प्रकार कल नई लोक देवी पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में इसी जोश उमंग के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखना, क्या लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि अपने दोस्तों को पता चले। और नए चैनल पर विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।